जय भीम। वर्तमान समय में एससी और एसटी का जो उपवर्गीकरण हुआ है वो मुद्दा आग की तरह बढ़ते जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 6-1 यानी कि 6 सवर्ण जज और 1 एससी का जज, 6 जजों की पीठ ने यानी कि डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने यह फैसला दिया है कि एससी एसटी का उपवर्गीकरण किया जाए। उपवर्गीकरण का मतलब ये है कि जिनको एक बार आरक्षण मिल गया, जिन्हें किसी के पिताजी हैं वो पुलिस में हैं, उनको एससी आरक्षण के तहत आरक्षण मिल गया है, तो उनके जो बच्चे होंगे उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है। और यही एसटी के साथ, जिनके पिता सरकारी जॉब है, आरक्षण के तहत उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को समझते हैं हम। अब जिनने ये फैसला दिया है उनके पिता यानी डी.वाई. चंद्रचूड़ सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उनके पिता भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। उनके बाद उनके बेटे को डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्या काबिलियत थी डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के पास जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया? और सोचिए, अगर इनको वर्गीकरण करना ही है तो साफ साफ वहीं दिख रहा है ना भाई, एक एससी का है, बाकी जर्नल कैटेगरी के हैं, ब्राह्मण बनिया, सबके सब 6 के 6। अगर कर रहा है तो शुरू में करिए ना आप, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से करिए वर्गीकरण करना है तो। अभी कुछ टाइम पहले बिहार में जाति जनगणना हुई है, लेकिन पता चला है कि सारा हक खाने वाले एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी नहीं है। सारी जितनी भी संपत्ति है बिहार में ज्यादातर जर्नल कैटेगरी के पास है, ब्राह्मण बनिया इनके पास ही है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आरक्षण जो मिल रहा है वो पूरा का पूरा उसका लाभ एससी एसटी और ओबीसी ही उठा रहे हैं? ज्यादातर हमारे देश की एससी एसटी ओबीसी 90% है, और 90% और 10% है ब्राह्मण समाज। लेकिन 90% के पास 10% हिस्सा है, यानी कि 10% धन दौलत और हिस्सेदारी है। लेकिन ब्राह्मण समाज के पास 90% मनी, पैसा, धन, जमीन, जायदाद है, और वो 10% उनकी जनसंख्या है। तो ये मुद्दा नहीं उठेगा सुप्रीम कोर्ट में कि जाति मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर ब्राह्मण 10% उसको 10% आरक्षण दे दो, कोई दिक्कत नहीं हमें। एससी जितने परसेंट है 15-20% उनको दे दो, एसटी जितनी परसेंट है उसको दे दो, ओबीसी जितने परसेंट है उसको दे दो। हम कहां मना करने वाले भाई, हम तो आज भी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन नहीं, 10% वालों को 90% की भागीदारी है और 90% को 10% की। सोचिए आप कि एक एससी कैटेगरी का जज और जो 6 हैं वो ब्राह्मण समाज के हैं, तो सबसे पहले वर्गीकरण तो यहीं से शुरू होना चाहिए। नहीं, आप जो कई वर्षों से, हजारों वर्षों से मंदिर में आरक्षण जो 100% है, वो तो हमने नहीं कहा भाई कि हमें 100% में तो हमें भी कुछ दो, हमें कुछ नहीं कहा। वर्तमान समय में चाहे किसी भी मंदिर में लो, ब्राह्मण भरे पड़े हैं, उनकी थौंद मुटा जा रही है, उनकी जो बाजू हैं जो ताकतवर होते जा रहे हैं, मोटे हो, घी, दूध, दही और फल फ्रूट्स, हर चीज उनके पास उपलब्ध है, क्योंकि
हम जैसे और SC ST OBC जैसे गधे लोग जाके वहां उनको दान करते हैं। और आरक्षण कहने में आ रहा है कि लोग ज्यादातर कह रहे हैं कि SC समाज का आरक्षण जाटव समाज के लोग खा रहे हैं ज्यादा, OBC का आरक्षण यादव समाज के लोग खा रहे हैं, और ST का आरक्षण मीणल लोग खा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी अगर हम उठा के देखें तो सबसे ज्यादा जो खाने वाले हैं वो लोग ब्राह्मण समाज के ही हैं। जो अभी EWS आरक्षण जो आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आया है 10%, वही आरक्षण उन लोगों के लिए है। अब उनमें बता दो भाई कि किसके लिए मिल रहा है वो आरक्षण। क्या जो ज्यादा जिनके पास जॉब है उनके लिए वो ही मिलते जा रहा है? जैसे अभी UPSC का रिजल्ट आया था, IPS वाले लोग EWS का कोटा लगा के और IAS बन गए हैं। तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई थी, SC ST की तरफ से किसी का वकील नहीं है, किसी ने नियुक्त नहीं किया। ये अपने आप कपिल सिब्बल एक वकील है, वो अपने आप की तरह चला जाता है कि हम SC ST का प्रतिनिधित्व करेंगे कोर्ट में। किसने बोला था तुमको जाने के लिए भाई? हमने नहीं बोला ना। SC ST की सलाह ली का तुमने? नहीं ली ना। क्यों गए तुम वहां अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए? किसने बोला था? ये जो वर्गीकरण किया गया है ये एक साजिश की तरह किया गया है। जो कपिल सिब्बल है वो उसकी वजह से ही ये वर्गीकरण हुआ है, और जो EWS सेक्शन था वो भी कपिल सिब्बल की वजह से हुआ है। उसके बाद जो कोलिजियम सिस्टम, जानते हो क्या आप? कोलिजियम सिस्टम वो सिस्टम है जो जिसका बाप अगर जज है तो उसका बेटा भी जज होगा। यही तो हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी हैं, जो उनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है। उनका बेटा DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। ऐसे ही एक बात याद रखना, अगर ब्राह्मण समाज अपनी ही समाज की बढ़ोतरी के लिए लड़ेगा, लेकिन SC ST के लिए काटेगा, OBC के लिए काटेगा, और ST ST के लिए काटेगा, और ये तीनों SC ST OBC के गधे लोग ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि वर्गीकरण किया क्यों है। OBC का सबसे पहले वर्गीकरण हो गया है, अब SC ST का वर्गीकरण। धीरे धीरे OBC का रिजर्वेशन खत्म, SC का खत्म, ST का खत्म, सब खत्म, और इनका EWS का रहेगा, क्योंकि हमारे लोग SC ST OBC के यहां इनके पांव छूने जाते हैं। प्रभु आप ही हो हमारे कर्ता धर्ता, हमें अपना घर निर्माण करना है तो प्रभु आप आ जाइए हमारी पूजा करने के लिए। लेकिन इनकी पूजा जब इनका घर बनता है, जब तुम्हें तो क्यों नहीं बुलाते भाई पूजा करने के लिए? हैं? शर्म करो वे, शर्म करो SC ST OBC के लोगों। दिमाग नहीं है? दिमाग बेच के खा गए क्या? अगर आपको जो गांव के दबे कुचले लोग हैं, जिनको जॉब ना उनके दादा ना उनके परदादा, कोई भी जिनको जॉब नहीं मिला है, उनके लिए अगर बढ़ावा चाहते हो, आज हमारे गांव में जो सरकारी स्कूल है ना, उसमें कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं है। हर गांव में जाकर देख लो, हर गांव शहर में जाकर गांव में जाकर देख लो तो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनके जो टीचर हैं वो सिर्फ एक तारीख का इंतजार करते हैं कि भैया हमारा सैलरी आ जाए। उससे हमें कोई मतलब नहीं कि कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। गधे हैं। पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी के क्लासों पर घटाना जोड़ना ABCD 1 2 3
ये कुछ नहीं आता है, सरकारी क्लास के बच्चे, क्योंकि मैं पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लोगों को पढ़ाता हूं एक निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से, उनके कुछ नहीं आता उन लोगों के लिए। और ये जो वर्गीकरण हुआ है मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, और 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान हुआ है। निवेदन करता हूं सभी लोग का समर्थन मिले, और कृपया हर एक जिले में भारत बंद का ऐलान हुआ है। हाँ, उन चीजों को ध्यान में रखा गया है कि कोई भी जो विशेष चीजें हैं, ये अस्पताल और ये हमारी दवाई की दुकानें, इन चीजों को खुला है, बाकी हर चीज बंद करने का ऐलान किया गया है। SC ST के लोगों से निवेदन करते हैं कि महोदय आप अपने राज्य जिला में आंदोलन करें जिससे ये वापस हो जाए। और एक बात और, मांग ये रहेगी कॉलेजियम सिस्टम बंद किया जाए, और जुडिशरी से एग्जाम हो, जैसे चपरासी का अगर पोस्ट चाहिए होगी आपको तो उसमें आपको एग्जाम देना होगा। ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए, हर में एग्जाम होते हैं। लेकिन इतनी बड़ी पोस्ट सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें सिफारिश, अगर हमारे पिता कोर्ट के जज हैं तो हमें भी कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। हमें क्या करना है, LLB करके कुछ 10-12 साल की प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद तुम्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अवार्ड मिल जाएगा कि तुम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हो। कॉलेजियम सिस्टम बंद किया जाए। हाँ, हम SC ST के लोग जब समर्थन करेंगे जब कॉलेजियम सिस्टम बंद हो। SC ST के लिए जो मंदिर में जो खा रहे हैं ना, SC ST के लोगों के लिए दिया जाए। और मंदिर में जैसे जागेश्वर नाथ मंदिर है, और कई मंदिर हैं जिनमें मोटा पैसा आता है, SC ST के लोग रखे जाएं जनसंख्या के अनुसार। OBC के 50%, 50, अगर एक मंदिर में 100 लोग हैं तो 50 उनके रखे जाएं। 10 लोग, 10% ब्राह्मण हैं तो 10% उनको रखे जाए। SC के जितने हैं, जितने परसेंट, उनको उतनी रखा जाए। ST के जितने हैं उनको उतना रखा जाए। तो जो मैंने बात की है, और दूसरी बात एक और है, अगर SC ST के कोई गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, महिलाओं के साथ अभद्रता करता है, तो उनके लाने कम से कम इन 3 चीजों पर 20 साल की सजा। अगर इसमें कोई बड़ा पॉलिटिशियन, कोई जज, विधायक, कोई भी हो, अगर संरक्षण करता है तो उनके लिए उस पद से इस्तीफा देना जरूरी है, और 20 साल की सजा होनी चाहिए। और अगर SC ST के किसी भी व्यक्ति का किसी भी दूसरी हत्या कर दी तो उसे सिर्फ आजीवन कारावास, संरक्षण करने वालों के लिए 10 साल की सजा। कोई विधायक, मंत्री, जज, पुलिस, कोई भी हो, 10 साल की सजा होगी उसके लिए। 21 अगस्त को ध्यान रखें, हम अपने अपने जिले में भारत बंद का ऐलान हुआ है और आप लोग इसका साथ दें। जय भीम, जय संविधान।